पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद बॉर्डर एरिया में दोनों ओर से फायरिंग हो रही है। रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि एलओसी यानी कि हमारे नियंत्रण रेखा के पास तंगधार सेक्टर और उरी सेक्टर में फायरिंग लगातार चल रही है। पहलगाम के दोषियों और साजिशकर्ताओं को सबक सिखाने के मद्देनजर देर रात भारत ने बड़ा कदम उठाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई और भारत की ओर से एयर स्ट्राइक होते ही पाकिस्तान ने पुंछ राजौरी क्षेत्र के भीमबेर गली में तोपखाने से गोलीबारी करके एक बार फिर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है। पिछले 12-13 दिनों से लगातार वो संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है और बिना उकसावे के छोटे हथियारों से हम पर हमले कर रहा है। भारतीय सेना उचित तरीके से इसका जवाब दे रही है, ताबड़तोड़ मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन करता दिख रहा है और पिछले दिनों भी पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में एलओसी के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना इस गोलीबारी का उचित जवाब दे रही है और सेना के अधिकारियों का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले और सिंधु जल संधि को निलंबित करने समेत कई कूटनीतिक कदमों के ऐलान के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बिना उकसावे के गोलीबारी कर सीज फायर वायलेशन वो लगातार कर रहा है। हालिया गोलीबारी की घटनाएं कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर्स में हुई है और भारतीय सेना ने इस गोलीबारी का तुरंत जवाब दिया है। आपको बता दें कि रविवार को यानी कि 11वें दिन पाकिस्तान की सेना से नियंत्रण रेखा से सटी जिले में कृष्णा घाटी, सलोत्री और खड़ी क्षेत्र में भारतीय सेना के अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई थी पाकिस्तान की तरफ से और हमारे सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसका भारतीय सैनिकों ने माकूल जवाब दिया। पहले संघर्ष विराम उल्लंघन आमतौर पर 1 या 2 क्षेत्रों तक ही सीमित रहता था पाकिस्तान का, लेकिन फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर नए सिरे से संघर्ष विराम पर सहमति बनी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में शांति आई थी। सेना के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ये घटनाएं पीर पंजाल पर्वतमाला के दक्षिणी भागों में ज्यादा होती हैं और यही कारण है कि वहां की भूमि की बनावट, क्षेत्र का भूगोल और अन्य कारक इसमें शामिल हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि नवीनतम गोलीबारी छोटे हथियारों से की गई है और तोपखाने से गोलीबारी नहीं की गई है। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान बंकरों में गोला बारूद के भंडारण के साथ किसी भी संभावित वृद्धि के लिए मध्यम तोपों को तैयार रखेगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से हाल में कुछ अकारण गोलीबारी की घटनाएं एलओसी पर कई सेक्टर्स में एक साथ की गई, जो कि स्ट्रैटेजिक लगती है। पीर पंजाल रेंज के उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्षेत्र में जो पिछले उल्लंघनों से थोड़ा हटकर है और इनमें से उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा और जम्मू क्षेत्र में अखनूर के पास एलओसी पर लगभग हर दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परगवाल सेक्टर में भी पिछले हफ्ता गोलीबारी हुई, जो सामान्य नहीं है। पाकिस्तान की ओर से मेंढर उपजिले के मनकोट, बालाकोट, मेंढर और सागरा में भी हमले से 3 लोगों के अब घायल होने की खबर आ रही है। पुंछ जिले में एक महिला और उसकी बेटी पाकिस्तान के हमले में घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारत की एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास बसे गांवों में मोर्टार से हमला किया है और भारतीय सेना इस हमले का जवाब दे रही है। दोनों ओर से फायरिंग चल रही है। तो बॉर्डर से ताज़ा अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। जाहिर तौर पे ऑपरेशन सिंदूर का असर एलओसी पर देखने को मिल रहा है। बौखलाए हुए पाकिस्तान ने फायरिंग जो है वो बढ़ा दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।